वंदे पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री श्री ठाकुर चक्रवर्ती कैसे बने। ठाकुर जी का नाम है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। इस पारी में परम दयाल श्री ठाकुर एक दिन भक्तजनों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। उस समय पास में बैठे हैं हरिदास दा भट्टाचार्य, ननिदा चक्रवर्ती और प्रफुल्लदा और बहुत सारे भक्त लोग बैठे हुए हैं। ठाकुर जी कहते हैं हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो ग्रैंडफादर बहुत बड़े पंडित थे। उनका आचार आचरण नियम नीति बड़ा सख्त था। वो परोपकारी थे। वो अनुलोम अश्वर्ण विवाह पर भी काफी जोर देते थे। यहां पे एक बात को समझना पड़ेगा, अनुलोम अश्वर्ण के ऊपर जोर क्यों दे रहे हैं। जो अनुलोम अश्वर्ण से के माध्यम से हम इस समाज के जो पतित हुए हैं उसे उत्थान के लिए ये अनुलोम अश्वर्ण। कैसे पतित के उत्थान के लिए? कैसे? अगर देखा जाए सृष्टि के मूल में सबकी जो उत्पत्ति होती है, हमारे लिए एक नई बात है। वो मैं आप लोग बहुत सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए नई बात है। हमारी उत्पत्ति कहां से हुई? परमदयाल श्री ठाकुर जी एक जगह कहते हैं मैल से हुई, मैल से, मल से। वो कैसे? जरा बताइए। हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, मल मूत्र त्यागने वाले, तो मल, ये देह क्या है? मल है। ये देह मल है क्योंकि उसी रास्ता से ही ये देह का आना हुआ है। तो जब ये मल है तो एक शब्द जो यहां पर हम लोग कहते हैं, जो विप्र हैं और ब्राह्मण हैं, जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं, अशुद्ध होते हैं। जब तक ये संस्कार में नहीं आते हैं तब तक वर्ण में नहीं आते हैं। तो यहां पर शुरुआत में अगर देखा जाए तो कोई वर्ण नहीं, सब मुनि ऋषि, सभी ब्रह्म ज्ञानी, सब सत्य के अनुसरण करने वाला। जैसे सत्य युग में सभी लोग परम सत्य का जानने वाला, सब ब्रह्म ज्ञानी, और वो एक एक देवी देवता के रूप में समाज में सेवा दे रहे हैं। लेकिन आज यहां पर जो अनुलोम अश्वर्ण विवाह के माध्यम से पतित समाज को उत्थान करना चाह रहे थे, कौन? परमदयाल श्री ठाकुर जी के ग्रैंडफादर, दादा। अनुलोम विवाह को हमने यूजेनिक्स को देखा, जेनेटिक्स को जब देखते हैं तो जेनेटिक्स भी इस बात को समर्थन करते हैं जिससे सुप्रजनन और इस सुसंतान का आविर्भाव इसी के माध्यम से होता है। तो इस अनुलोम अश्वर्ण के द्वारा समाज का एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए उनका ये आंदोलन था कि जो पतित हुए हैं, पतित को कैसे उत्थान करे, यह आंदोलन। अब परमदयाल श्री ठाकुर जी इस बात को बताते हुए कहते हैं हमारे ग्रैंडफादर जो थे वो लाहिड़ी थे, पादवी उनकी
लाहिड़ी। लेकिन जो ठाकुर जी के ग्रैंडफादर थे वो अपने मामा के घर रहते थे और मामा के घर रहने के कारण मामा लोग चक्रवर्ती थे और मामा लोग चक्रवर्ती होने के कारण कालांतर में ठाकुर जी का टाइटल भी चक्रवर्ती पड़ गया। लेकिन वास्तव में परमदयाल श्री ठाकुर जी का जो पादवी है वो लाहिड़ी है। ये बात मुझे लगता है क्लियर हो गया। बहुत सारे जगह पे आगे भी दिए हुए हैं। आज मैं एक बात और डिस्कशन करूंगा जो परमदयाल श्री ठाकुर जी ने बताई है। इससे पहले मैं बता दूं, अगर कोई इससे डिटेल और भी देखना चाहे तो ये आलोचना प्रसंग 20वां खंड का है और ये ठाकुर जी ने 28 नवंबर 1951 में ये लिखा गया है और ये पेज नंबर 362 में ये है। जो देखना चाहे देख सकते हैं। आगे एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट तो सारी बातें हैं। ठाकुर जी बोलते हैं नामधन करने की बात। ठाकुर जी जो अपने अनुभूति की बात भक्तों से शेयर कर रहे हैं कि जब मैं नाम तो निरंतर चलती रहती हैं, लेकिन जब मैं नाम करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है हम अंतर जगत में हजारों सूर्य उदय होते हुए देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, तारे देखते हैं और कभी कभी बाहर जैसे लोग ढोल करताल और जितने भी यंत्र वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये सारे वाद्य यंत्र अंतर जगत में बजता हुआ मैं देखता हूं नाम ध्यान के समय। ठाकुर जी एक महत्व की बात बताते हैं कि इस नाम ध्यान के समय जब ऐसे हमारा मन बुद्धि चित्त जब ऊर्ध्वगामी होता है, उस समय नाम करते करते अगर हम किसी बीमारी व्यक्ति को भी छू लेते हैं तो उसके अंदर से वो बीमारी दूर हो जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। इसीलिए एक बात ये कहा गया, भोजन बनाओ तो नाम करते करते। हम लोग अपने दैनंदिन जीवन में हर कार्य अगर नाम करते करते करें तो नाम करते करते करने से परफेक्टनेस एंड रिजल्ट बोथ विल बी डबल। ये दोनों डबल होगा और अच्छा होगा। हम डॉक्टर हैं, नाम करते करते उसका स्मरण करते करते नाम करते करते हम अगर पेशेंट लोगों को दवाई दे, नाम करते करते हम किसी से डिस्कशन करें, नाम करते करते हम भोजन करें, नाम करते करते हम भोजन बनाएं, नाम करते करते हम हाल जोते, मतलब जो भी करना है एवरीथिंग जो भी हमें करना है विथ नेम, इस नाम के साथ हमें रहना है। और जब नाम के साथ रह करके जब हम करते हैं उसका रिजल्ट कई गुना ज्यादा आता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हम लोगों के जीवन में। ठाकुर जी को जो हम लोग पाए हैं और ये जो नाम पाए हैं, नामी भी नाम और नामी एक साथ पाए हैं, कितनी सौभाग्य की बात है। और ये पा करके हम अगर अपने जीवन में वास्तविक उद्देश्य को परिपूर्ण ना कर पाए तो मुझे लगता है ये देह कष्ट पाएगा। ये रक्त मांस संकलित जो देह मिला है इनको बड़ा कष्ट होगा। ये कहेगा कि मुझसे धोखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो देह होती है ना, ये दोबारा नहीं आता है। ये जो तनु जिसके पास है, तनु कभी भी ये दोबारा नहीं आते हैं, एक ही बार इस तनु का आगमन होता है। ऐसे हमारे जीवन में ये जो हमारा जीवन है और इस जीवन में जब हम इस तरीके की उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, वास्तव में हमारा जीवन सुंदर सामर्थ्यवान लोगों के लिए हितकारी हो जाते हैं।